हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी इस तरह शैम्पू की खाली पैकेट को फेंक देते हैं? तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी शैम्पू की खाली पैकेट को बेकार समझकर नहीं फेंकेंगे। आप एक बड़ा सा बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और आपके पास जितना भी शैम्पू की पैकेट है इस तरह से काट लीजिए और उस पानी में डुबोकर अच्छी तरह हाथों से थोड़ा सा मसल दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा शैम्पू होगा पैकेट में वो सारे पानी में चला आएगा। तो चलिए इससे हम क्या काम करते हैं देख लेते हैं। तो किचन में खाना बनाने के बाद डेली तो हमारा जो गैस ओवन है इस तरह हो जाती है, मतलब डेली ये गैस ओवन को तो हमें क्लीन करना ही पड़ता है खाना बनाने के बाद। तो कभी अगर आपके पास सर्फ साबुन या स्कॉच ब्राइट ना हो तो आप ये शैम्पू की पैकेट से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए कैसे इसको क्लीन करना है वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह आप ये जो शैम्पू की पैकेट है उसी को ही ले लीजिए हाथों में। इस तरह लेकर आप सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा घस दीजिए। पानी में जो शैम्पू की झाग है उसी झाग से आपका जो ये गैस ओवन है बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। और इस शैम्पू के पैकेट से इस तरह थोड़ा सा घसेंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से थोड़ी सी शैम्पू की पैकेट से पूरे गैस ओवन को क्या पूरे किचन को ही क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए शैम्पू की पैकेट को तो हमें फेंकना ही है, पर इस तरह से अगर हम थोड़ा सा काम में लेकर इसे फेंकें तो इससे हमारा थोड़ा सा बचत भी हो जाती है। तो एक सूखा कपड़ा या भीगा कपड़े को ले लीजिए और इस तरह से आप पोंछ दीजिए, या किचन टॉवल से इस तरह गैस ओवन को पोंछ दीजिए। कोई भी नहीं कह पाएगा ये जो गैस ओवन है इसको हम शैम्पू की पैकेट से क्लीन किए हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम डेली क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्लीन किए हैं, पर ये कितना चमक रही है। और इसी तरह से ही हम ये इंडक्शन टेबल मतलब पूरे किचन को आज इसी शैम्पू की झाग से ही क्लीन करेंगे। ये जो शैम्पू की पैकेट है इसको तो हम एक एक करके बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर अब अगर इसको एक साथ रखें तो ये बहुत सारे हो जाते हैं और इससे आपका एक दिन का तो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने पूरे किचन को इसी शैम्पू से ही क्लीन किए हैं। जो चीज़ हम फेंकने वाले थे उसी चीज़ से अगर हमारा एक दिन चले जाए तो हमारा थोड़ा सा तो बचत होगा ही होगा। तो चलिए ये जो सिंक है इसको भी हम क्यों ना इसी शैम्पू से ही क्लीन कर दे। तो चलिए सिंक को भी हम वैसे ही जैसे हम रोज़ क्लीन करते हैं थोड़ा सा सर्फ या साबुन देकर, तो आज हम इसी शैम्पू की जो पानी है इसी पानी से ही क्लीन करेंगे। बस थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट को लेकर इस तरह से आप घस दीजिए, या आप जो शैम्पू की पैकेट है उसी से ही घस सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह पूरे सिंक में अच्छी तरह लगाने के बाद अब हम सिंक को अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सिंक कितना क्लीन हुआ है। तो आप देख सकते हैं सिंक बिल्कुल चमक रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चाहे तो वो फिर से मैं ज्यादा आपके लिए उम्र का कुछ हो ऐसा या टिप्स कम लाई उम्र हूँ का, जो आपके आज बहुत ही मैं काम घुटनों की आएंगे। दर्द के लिए तो एक आप समझ घरेलू ही चुके टिप्स लाई होंगे हूँ मैं आज जो आपके लिए बहुत ही घुटनों काम की दर्द आएंगे। की एक घरेलू अगर नुस्खा आप लाई भी हूँ घुटनों के जो दर्द मिनटों में ही काम करेगा। परेशान, तो ये टिप्स आपका जरूर 20 साल एक का बार घुटनों का अपना दर्द भी देख इस नुस्खे से ही चला जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक टुकड़ा कपूर। जो कपूर आप पूजा के लिए यूज़ करते हैं उसी कपूर को आप ले लीजिए और इस कपूर को लेकर आप इस तरह से थोड़ा सा आप इसको हमादिस्ता में कूट लीजिए और इसको कूट कर आप थोड़ा सा महीन कर लीजिए। तो देखिए हमने कपूर को कूट लिए हैं और इस तरह ये महीन होना चाहिए। अब हम देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आप तो सभी जानते होंगे हल्दी एक एंटीबायोटिक दवाई है। घुटनों की दर्द क्या है, किसी भी दर्द में अगर आप थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे तो वो दर्द तुरंत ही कम हो जाएगा। और हम इसमें यूज़ करेंगे सरसों का तेल, या आप तिल की तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल से
आपके घुटनों में गर्माहट मिलेगी और इससे आपका जो दर्द है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और एक चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है आलू। ये जो आलू है, आलू से ही हम सारे घुटनों के दर्द को कम करेंगे। तो इसलिए आप इस आलू को ले लीजिए, एक मीडियम साइज़ की आलू को लेकर इस तरह से लंबा लंबा पीस करके काट लीजिए। जैसे हम चिप्स के लिए आलू काटते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको काट लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आलू को काट लेना है। और ये जो हमने हल्दी, तेल और कपूर से मिश्रण बनाए हैं, इसको इस तरह आलू में अच्छी तरह से आपको लगा देना है। तो इस तरह ये जो मिश्रण है इसको आलू में अच्छी तरह से लगा दीजिए। तो जितना आलू आए उसी हिसाब से आप लगाइए। और गैस पर हमने पहले से ही एक लोहे की तवा को चढ़ा कर रखे हैं। तवा जब गर्म हो जाए तब आप ये आलू को इस तरह तवा के ऊपर दे दीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए। और ये जो आलू है इस आलू को आप थोड़ा सा सेक लीजिए, मतलब थोड़ा सा गरम कर लीजिए। जब ये आलू गरम हो जाए तब आप तुरंत इसे घुटने में इस तरह से लगा दीजिए। पर ये बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपके स्किन जितना गरम ले सके उसी हिसाब से ही आप इस आलू को लगाइए। तो इस तरह से आप जिस जगह दर्द है उसी जगह पर इस तरह आलू को रख दीजिए। और ये काम आप रात में करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आलू को लगाने के बाद एक सूती की कपड़े को लीजिए और इस तरह से घुटने में इस तरह से बांध दीजिए। इस तरह से आप घुटने में रख देंगे तो जो आलू है वो इधर उधर गिरेगा भी नहीं और जो गर्माहट है वो कुछ देर तक टिका रहेगा। तो इसलिए आप कपड़े को आप इस तरह ज़रूर बांधिए और आपके जो घुटने हैं उसको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। इस तरह से बांधने के बाद आप सुबह जब ये कपड़े को खोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपका दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और सुबह आप खोलकर ये जो आलू है उसी आलू से घुटने को थोड़ा सा और मैसेज कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरह आलू को लीजिए और इस तरह से आप आलू को लेकर हल्के हाथों से ही घुटने पर थोड़ा सा मैसेज कर लीजिए। और इस तरह मैसेज करने के बाद फिर आप घुटने को अच्छी तरह धो लीजिए। आप देखेंगे जो आपका दर्द है बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। कुछ दिन बाद तो हम इस तरह से हमारे पूरे घर को क्लीन करते हैं। तो घर में अगर कहीं जाली पड़ गया है तो हम इस तरह से जो जाली साफ करने वाला झाड़ू होता है उससे हम घर को क्लीन करते हैं। और एक कमरे में जाली साफ करने के बाद अगर ज़्यादा जाली होगा तो झाड़ू की हालत बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। और ये जो जाली है इसको हम कैसे साफ करें वही हमें समझ में नहीं आता। अगर हम इससे पानी से धोए तो तुरंत हम दूसरे रूम को या दूसरे घर को क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, एक इस तरह कंघी ले लीजिए और कंघी से इस तरह आप ये जो झाड़ू है झाड़ू में जाली को इस तरह से आप साफ कर लीजिए। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ये जो जाली है जाली को आप साफ कर पाएंगे। देखिए इस कंघी में ये जाली आ जा रहा है और देखिए ये जो हमारा झाड़ू है जाली साफ करने वाला कितना आसानी से क्लीन हो जा रहा है। धोने से भी इतना अच्छा क्लीन नहीं होगा। आप एक बार इस तरह कंघी से साफ करके ज़रूर देखिए। तो मुझे उम्मीद है ये टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। और देखिए कितना ये जो जाली निकल आया है।